वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल देव एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट नेचर स्कूल आरा। आज हमें अपने नए चैप्टर में दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो राइट नाउ वी नो दैट वी हैव 119 एलिमेंट्स, राइट। 119 एलिमेंट्स आपको नोन है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ढेर सारे 119 है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही हमने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा चैप्टर बना के रखा हुआ कार्बन के नाम पे। आखिर ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम उस चीज को देखने के लिए कुछ समझते हैं क्यों है। आखिर हमने कुछ चीजें ली हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि मेटल से बनी है, कुछ ऐसी चीजें जो ग्लास एंड क्ले से बनी है, और कुछ अदर चीजें भी रखे, ये सारे हैं। अब इन सब में कॉमन क्या है आपको पता है? यस वी नो दैट इज कार्बन। कार्बन है हमारे पास जो कि इन सब में मौजूद है। एक इंटरेस्टिंग फिगर बता देता हूं कि 0.02% कार्बन आपके अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। किस किस फॉर्म में? कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% है आपके पास। तो सोचो इतना कम मात्रा में है, फिर भी इतना इंपॉर्टेंस क्यों? इसकी कुछ बात कर ले कार्बन के बारे में। तो एक नॉन मेटल है जिसका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है? कोल। मतलब कार्बन जो है पाया किस में जाता है, किस फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है? कोल के फॉर्म में। सिंबल कार्बन सी है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, और वैलेंसी इसकी क्या है? 4 है, ना प्लस ना माइनस, सिर्फ 4। ओके, लेट्स टॉक कि बच्चा हमने क्लास 9th में पढ़ के आया हुआ है कि हर एटम इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी वो इलेक्ट्रॉन की लूज या इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, राइट। बट कार्बन के केस में कुछ अलग है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या अलग है समझते हैं। देखो बेटा, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब है ढेर सारा एनर्जी लगेगा। और दूसरी नंबर चीज जो आपके बीच में यहाँ प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्षमता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electron। मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर अपने आउटर शेल में लेगा तो न्यूक्लियस के पास उतनी क्षमता नहीं कि सबको बांध के रखता है ना। न्यूक्लियस के पास क्षमता नहीं है। दूसरी नंबर चीज, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो बच्चा डोनेट करने पे भी क्या होगा? आपको एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उतनी एनर्जी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब एटम के पास, कि वो लूज कर पाए 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे? क्या है? इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन। ओके, तो करते क्या है ये लोग? ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, अभी इससे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करके हम क्या बनाते थे? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते थे, राइट। बट यहां पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या शेयर करते हैं हम लोग। देखिए, ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, ठीक है ना, लेना ना देना। ओके, सो इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स? आंसर इज नो, बहुत सारे हैं। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? क्या सारे नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? आंसर इज नो, कुछ सेमी मेटल्स भी हैं। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड समझते हैं हम लोग। तो देखो, मान लो आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मैंने बोला, इसका मतलब मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, H2, राइट। तो कैसे बनता होगा? देखो बच्चा, हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। और ये क्या करते हैं? एक और इलेक्ट्रॉन, एक और एटम हाइड्रोजन के साथ जब मिलना चाहते हैं, तो देखो मिलने का तरीका हम अभी तक जानते थे कि ये एक दूसरे को डोनेट कर देना। बट मान के चलो अगर ये इसको डोनेट कर दिया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्टेबल हो जाए इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो करते क्या है? ज्यादा अच्छा चीज क्या है कि भैया ये दोनों जो है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका बीच में रखे और शेयर कर ले। कभी वो यूज करे, कभी ये यूज करे, और मिलकर के देखो यहाँ शेयर कर लिए, बीच में रख दिए। कभी ये इसके सेल में घूमेगा ये दोनों, और ये इसके सेल में भी घूम पाएगा। तो ये शेयर करना हुआ। सो अब यहाँ पे सिंगल सिंगल एटम जो है वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सो अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 1 पेयर, सिंगल पेयर, सिंगल जोड़ा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे हम इसको। ओके, और एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम एटम के हैं तो आपको किसी एक ही चीज से रिप्रेजेंट करना होता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, राइट, जिसमें
या तो डॉट हम यूज करते हैं या तो क्रॉस यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सिमिलर एलिमेंट है तो हम क्या करते हैं, बाई सेम सिंबल, इधर डॉट या फिर क्रॉस, या तो डॉट डॉट से करो या फिर क्रॉस क्रॉस से करो। ओके, ये हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ रखा है, डॉट एंड क्रॉस। ओके, क्लोरीन की फॉर्मेशन देखते हैं, सेम फॉर्मेशन है। यहां पे देखो टोटल इसका आउटरमोस्ट सेल में कितना 7 है और इसका आउटरमोस्ट कितना है 7 है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करते हैं, डोनेट करेंगे, नहीं सर। रिसीव करेंगे, नहीं सर। क्या करेंगे, शेयर करेंगे सर। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एक मिल जाएगा तो 8, इसको भी एक मिल जाएगा तो 8, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो सेम सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड यहां पे भी बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, इसकी फॉर्मेशन देखिए तो यहां पे देखो इसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी 2। तो अभी क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन को लिया जिसको भी खुद भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। देखो कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, 2-2। ये इसने अपना 2 सामने रखा, इसने अपना 2 सामने रखा, अब ये लोग जो है शेयरिंग कर लिए। अब जो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पे डबल लाइन, यहाँ डबल लाइन बना। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ये बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब भी बॉन्ड बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई। दूसरा नाइट्रोजन को बुलाया, भैया तुमको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, दोनों के स्टेबिलिटी के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, चलो 3-3 इलेक्ट्रॉन सामने रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो 3 लाइन बनेगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेस करो, यस, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर अभी तक तो आपने जितना भी बात किया सब सिमिलर एलिमेंट के बारे में बात किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। क्या अलग अलग लोग भी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं भैया। H2O का फॉर्मेशन भी उसी टाइप का है। तो देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एक रहता है, हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बात समझो, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1। ये मैं वैलेंस सेल की बात करूं, वैलेंस सेल में 1-1 होगा ना, इसका वैलेंस सेल में 6 होगा। अब भैया यहाँ पे देखो अलग अलग लोग थे तो डॉट और क्रॉस से दिखाया, सिमिलर लोग को एक टाइप से और अलग लोग को एक टाइप से। अब क्या होगा, हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए 1, हाइड्रोजन डुप्लीट बनाता है, राइट। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर इसको यहां से हटाइए, इसको यहां से हटाइए। करेंगे क्या, हम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे सर, इसका इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे, बाकी 2 जो है और ऑक्सीजन का वो इधर रख देंगे। अब ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा, शेयर करके। इसका एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और ऑक्सीजन उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हाइड्रोजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन जो है वो उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, राइट। तो अब बात को समझो, इसको 2 की जरूरत थी तो एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया। इसको 1 की जरूरत है तो एक इधर से ले लिया। तो देखो बच्चा यहां पे बन गई H2O। ओके, सो आगे बात करें, ये फॉर्मेशन देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं CH4 की, दैट इज मीथेन। यहां पे क्या होगा, ध्यान देते हुए, यहां पे एक कार्बन है हमारे पास, इसके पास कितना होता है, 4, ठीक है, 4 होता है। मान लो हमने कहीं पे भी रखना है, हमको पता नहीं कि सामने कितना रखना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कार्बन का 4 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1-1 होता है। 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अगर 4 है तो चारों दिशा में रख दो, एक हाइड्रोजन का यहाँ, हाइड्रोजन का यहाँ, हाइड्रोजन का यहाँ, हाइड्रोजन का यहाँ, इसका एक एटम या इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, सबके सामने रख दो। क्योंकि भैया अगर शेयरिंग करवानी है तो सामने सामने लेके आओगे ना, कि पीठ पे छुपा के लेके आओगे, राइट। ओके, सो ये एक इससे ले लिया, ये इससे एक ले लिया, ये हाइड्रोजन इस वाले से, ये इस वाले से ले लिया, एक एक ले लिया वो। अब बोलेगा तुम लोग सब खा लिए, अब हम तुम्हारा एक एक ले लेते हैं,
देखो हो गया, इसको 4 चाहिए था, चारों से एक एक लेकर, इसको एक एक चाहिए था तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, तो ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। किसका, मीथेन का। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन। ये थी कुछ, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चा, इसको भी आप बना सकते हो। देखो जो हमने बॉन्ड बनाया था ना ऐसे वाला, सॉरी इसका क्रॉस था, इसका डॉट था, जिसका भी था मुझे याद नहीं आ रहा। इसी को तो बस लाइन खींच देना है, बन जाएगा ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी फॉर्मेशन तुम करो, मैंने 2 बता रखा है, तुम कर लो, ठीक है, ओके। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को शेयरिंग कैसे करनी है, बना लो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ओनली सम आर सॉलिड्स। अब देखो पार्टनरशिप का धंधा ज्यादा नहीं चलता, राइट, यहाँ पे पार्टनरशिप ही चल रही है ना, तो जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनती है वो शेयरिंग से बनती है। तो शेयरिंग से बनती है तो एक थोड़ा ध्यान दो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ऐसे बनाता है एक दूसरे को ऐसा पकड़ के, और कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे बनाता है। तो जब बॉन्ड उतनी स्ट्रांग नहीं हुई तो भैया जाहिर सी बात है कि वो लिक्विड या गैसेस स्टेट में होंगे, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, राइट। नेक्स्ट बात करें, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग मतलब गलना, और बॉइलिंग मतलब जो है लिक्विड गैसेस फेज में पहुंच जाता है। तो बच्चा अब समझो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है नहीं, राइट, तो आसानी से मेल्ट कर जाएंगे ना, तुरंत टूट जाएगा। लिक्विड में है, गैसेस में तुरंत चल जाएगा, क्योंकि और उसको दूर जाना है तो दूर जा सकता है आसानी से, राइट। सॉलिड में है, टूट करके लिक्विड में आना है तो क्या करना है, दूर दूर भेजना है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रांग होगा तो दूर या फिर जो है नहीं जा पाएगा। सॉलिड में है तो गलेगा नहीं, और लिक्विड में है तो उड़ेगा नहीं, राइट। लेकिन यहां पे स्ट्रांग नहीं है, फोर्स स्ट्रांग नहीं है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, कम ताकत लगा तुरंत मेल्ट हो जाएगा और उलझ जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत हार्ड होते हैं, राइट। खास करके बात करूं डायमंड की, और इनकी वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनको लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस, ओके। इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, फ्री आयंस नहीं होते। मैंने बताया था आयंस फ्री होगा तो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर सॉलिड स्टेट है तुम्हारे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि इनके पास है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे यहाँ पे और हीट के होंगे। कार्बन किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट की बात करें तो कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। और कंबाइंड स्टेट में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ओके। अब एलोट्रॉपी क्या होता है, तो अलग अलग रूप वाले लोग है ना, भगवान विष्णु ही कभी किस राम का अवतार ले रहे हैं, कभी कृष्ण जी का अवतार ले रहे हैं, तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में अगर कोई भी एटम मौजूद है तो हम कहेंगे वो उनके एलोट्रॉप्स हैं, राइट। सो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। कौन कौन से लोग हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, ओके। अब थोड़ा डिफरेंशिएट कर लें क्लास 10th के हिसाब से, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये डायमंड और ग्रेफाइट। अब देखो सबसे पहले बात करें डायमंड की, तो वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, मतलब बहुत चमकदार होता है। ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, पेंसिल की नोक, ओपेक मतलब ग्रेफाइट होता है, तो वो कैसा होता है, ब्लैक ओपेक रहता है। ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, जो हर कार्बन जो है 4 डिफरेंट कार्बन एटम से मिले हुए रहती हैं, और ये 3 कार्बन एटम से मिले हुए रहते हैं। कौन, ग्रेफाइट। इसका रिजिड 3D स्ट्रक्चर होता है, किसका, डायमंड का, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके वजह से होता है। और इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सीट रखी हुई है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सारे लोग को तो बांध के रखा है जनाब आपने, तो फिर कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं।
लेकिन इनके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के कारण जगह मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो मूव कर पाए, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, राइट। दैट इज वाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी होता है, बहुत हार्ड एंड हैवी होता है, और ये सॉफ्ट और लाइट होता है, पेंसिल की नोक कैसे कैसे टूट जाती है, राइट। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। यूजेस क्या क्या है? सो प्रीसियस स्टोन्स में, ज्वेलरीज में आप लोग यूज करते हो, ग्लास कटिंग में यूज करते हो, और ग्रेफाइट को कभी कभी आप लोग इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स और लीड पेंसिल्स में भी यूज करते हैं, राइट। ओके, इलेक्ट्रोड्स हम लोग पढ़ के आए ना क्लास 8 से, इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। फ्यूलेन के बारे में थोड़ा बात कर ले तो ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन की, जो कि 60 कार्बनों से मिलकर के बनता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा फुटबॉल की तरह रहता है, और ये उस भाई साहब के नाम पे दिया गया है, एक यूएस आर्किटेक्ट हैं बकमिस्टर फ्यूलर, उन्होंने इस चीज को बताया था सबको, दैट इज इनके नाम पे ही हमने एक एलोट्रोपी लगा दिया इसके। ओके, वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल का मतलब मल्टीटास्किंग बंदा। तो कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर है, मतलब बहुत सारा काम कर सकता है। अभी कैसे होता है? बिकॉज कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। द नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बना के रखता है कार्बन, लगभग अभी फिलहाल मैं बताऊं तो 3 मिलियन, अभी तक आपको पता है 3 मिलियन कंपाउंड्स बना सकता है। सो 0.02% और 0.03%, ये भाई साहब इतने कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? बेशक इसका रीजन 2 है, एक कैटिनेशन और एक टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन क्या है बताते हैं। अगर आपके पास सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी है, मतलब ह्यूमन चेन देखते हो ना, ये अपने से लंबी चेन बना सकते हो, तो कार्बन अपने साथ सेल्फ कॉम्बिनेशन, आप खुद के साथ कंबाइन करके लंबी चेन बना सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, राइट। अब ब्रांच चेन भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है। कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड बना सकता है? सिंगल, डबल और ट्रिपल कंपाउंड बना सकता है खुद के साथ, है ना, खुद के साथ बना सकता है। तो ये कैपेसिटी है उसकी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। अब कौन से एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो कर सकते हैं अदर देन कार्बन? तो सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सारे लोग जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ये लोग भी काम कर सकते हैं। सेकंड जो उसके पास खास प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावैलेंसी। 4 वैलेंसी है इसके पास, मतलब 4 डिफरेंट लोगों से वो मिल सकते हैं, 4 जगह से, है ना। अब यहां पे समझते हैं, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है। तो अलग अलग लोगों से या खुद से भी वो 4 डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है। वो देखो जैसे यहां पे है ना, तो एक तो चेन खुद से बना सकता है लंबा, और 4 अलग अलग उसके पास है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। ऊपर भी लेके जाओ, इधर भी लेके जाओ, इधर भी लेके जाओ, ऐसे बना सकते हो। ओके,